Hello everyone. Today we will be studying class 12th chapter number 1 of biology part 2nd. In this lecture we will be studying about pollination. You very well know pollination क्या होती है. So what is pollination? Pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. पॉलिनेशन बेसिकली 3 प्रकार की होती है. पहला होता है ऑटोगैमी, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं. दूसरा होता है जिटोनोगैमी एंड तीसरा होता है जीनोगैमी. लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. तो पहले होता है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी क्या होता है कि उसके अंदर सेम फ्लावर होता है और सेम प्लांट होता है, तो इसमें वेरिएशंस की कोई जगह ही नहीं बचती. वेरिएशंस हमें कभी नहीं मिलती हैं इस टाइप के फ्लावर्स में, और इनको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, विच इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर. बाकी सब टाइप्स में आपको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं पड़ती है. एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वायला, ऑक्जेलिस और कमेलेना. वायला को कॉमन पेंसी भी कहा जाता है. ये तीनों क्यों बताए गए हैं? क्योंकि ये तीनों ऐसे 2 तरह के फ्लावर्स बनाते हैं, जैसे कि कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस. अब ये क्या है? कैस्मोगैमस क्या होता है? जो हमेशा एक्सपोज्ड रहते हैं, और क्लिस्टोगैमस इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जो कभी एक्सपोज होते ही नहीं, वो हमेशा बंद रहते हैं. मतलब उनको कभी भी पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी पॉलिनेशन अपने आप ही करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज जिटोनोगैमी. आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाया गया है कि कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं जो एक्सपोज्ड हैं, और क्लिस्टोगैमस कौन से होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं. सेकेंड है गिटोनोगैमी. गिटोनोगैमी अब क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेम फ्लावर और सेम प्लांट, इसमें क्या डिफरेंस आता है कि सेम प्लांट तो रहता है, ये रहा सेम प्लांट तो रहता है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाता है इसमें. तो इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि ये फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये जेनेटिकली एक ऑटोगैमी का एग्जाम्पल ही है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये पॉलिनेशन होती है तो इसमें डिफरेंट फ्लावर इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से ये क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप हो सकती है. लेकिन प्लांट तो सेम है, इसलिए इसके जेनेटिकली जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सेम रहेंगी, तो ये जेनेटिकली एक ऑटोगैमी की तरह ही बिहेव करता है. फाइन. नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप, जीनोगैमी. जीनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है. ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट मेंशन दैट इन योर नोट्स. ओके, जीनोगैमी क्या होता है? उसके अंदर ना तो सेम फ्लावर रहता है और ना ही सेम प्लांट रहता है, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं रहती. आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि पहले में दोनों चीज़ें हैं, दूसरे में एक है एक नहीं. ये कनेक्टिंग लिंक का काम करे ये दोनों में, और जीनोगैमी में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं. जीनोगैमी हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स को ही लाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर वेरिएशंस बहुत सारी देखने को मिलती हैं हमें. तो जीनोगैमी इज़ अ बेसिक टाइप जो हम अभी देखते हैं नॉर्मली, और जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं. ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो एबायोटिक और दूसरा बायोटिक. एबायोटिक कौन से होते हैं? ये मेनली कंप्राइज करते हैं विंड और वाटर को. पॉलिनेशन बाय विंड, इसे हम एनीमोफिली कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट भी है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जनरली हैव सिंगल ओव्यूल. इनके अंदर सिंगल ओव्यूल ही रहता है ओवरी में, पर जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी पैक्ड होते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है, आप ये आगे लाइन पढ़ेंगे कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ये पोलन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं, लेकिन आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगल ओव्यूल रहता है. ओव्यूल हमेशा सिंगल रहेगा, लेकिन पोलन ग्रेन्स ये बहुत ज़्यादा बनाएंगे. फाइन. जैसे इसकी एग्जांपल है कॉर्नकॉब. इसमें क्या होता है, जो टेसल्स आप दिखाई देती होंगी ये रही, ये एग्जांपल है. ये जो साथ में जो निकल रहे हैं ये और कुछ नहीं, स्टिग्मा स्टाइल ही हैं. ये ऐसे क्यों है? क्योंकि जब विंड पॉलिनेशन होती है तो उसको ट्रैप करने के लिए, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए ये बाहर को फेदरी टाइप का बना लेते हैं अपने आप को. ये इसके एडैप्शन है. तो ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. ग्रासेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है विंड पॉलिनेशन.
तो ये क्वेश्चन आपको एज डायरेक्ट आ सकता है और पहले आया भी है AIPMT 2011 में। और कैसे एडेप्शंस होती हैं ताकि इफेक्टिव हो जाए पॉलिनेशन हमारी। पहला होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बहुत इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन को बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ही है, कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ। ओव्यूल एक, पॉलन एनॉर्मस। पॉलन ग्रेन्स हमेशा लाइट और नॉन स्टिकी बनाते हैं ये, ताकि ये इजीली कैरी हो पाए। थर्ड है कि इसकी एक्सपोज्ड रहती हैं स्टेमन्स। और चौथा है कि लार्ज फेदरी स्टिग्मा जो ट्रैप कर पाए पोलन ग्रेन्स को। सो वी आर डन विद दिस। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसमें तो आप मुझे कमेंट्स में आसान पूछ सकते हैं, वी विल आंसर दैट ऑल द क्वेश्चंस। सेकेंड आता है पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। जब ये देखने को मिलती भी है ना तो ज़्यादातर मोनोकॉट्स में ही मिलती है और 30 जेनेरा तक, सिर्फ 30 जेनेरा तक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जोस्टेरा जो है वो मरीन है, लेकिन वेलिसनेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर के प्लांट्स हैं और ये तीनों ही एग्जाम्पल्स एक्वेटिक हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में एक डायग्राम है ये, तो ये वाली डायग्राम जो है ये वेलिसनेरिया की है और ये क्या शो कर रही है कि जो फ्लावर है ना वो टॉप पे आ जाता है सरफेस के ऊपर। लेट मी क्लियर इट। जो फ्लावर है वो सरफेस पे आ चुका है और जो मेल का गेमीट है ना ये वो ऊपर जाके ही छोड़ देगा, तो ये सरफेस लेवल पे होता है, तभी यहाँ पे मेंशन्ड है सरफेस। और जोस्टेरा की जो खास बात है वो क्या है, इसका जो पोलन होता है वो रिबन शेप का होता है और म्यूसिलेजिनस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे याद रखने वाले। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप ये क्वेश्चंस को एज डायरेक्ट जैसे पूछे जाते हैं ना तो उसको बाय हार्ट रिमेंबर कर लें इनको, कि आप कभी भूल ही ना पाएँ। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेरीन, तो आप जोस्टेरा को फाइनल 1 सेकंड के अंदर इसको मार्क कर पाएँ। सो नेक्स्ट इज हमारा वेलिसनेरिया फीमेल फ्लावर सरफेस पे पहुंच जाता है। ये सब वही कुछ लिखा हुआ है, आप इसको एक बार ही पढ़ के देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई एम प्रेजेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे कभी भी वहाँ से पूछ सकते हैं एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो क्या होता है कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स शो हाइड्रोफिली। जैसे हम ज़्यादातर बच्चे सोच लेते हैं कि जो पानी में है सिंपली उसको याद रख लो एक्वेटिक प्लांट्स की, वो हाइड्रोफिली करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको यहीं पे ट्रैप किया जाता है कि वो पूछते हैं वाटर हाइसिंथ या फिर वाटर लिली में किस टाइप की पॉलिनेशन देखी जाती है। तो इसमें कभी भी एक हाइड्रोफिली नहीं देखी जाती, बल्कि इसके अंदर प्लांट्स की जो पॉलिनेशन होती है वो इंसेक्ट्स के द्वारा या वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा ही होती है। जो इंसेक्ट्स की तरफ से होती है उसको हम एंटीमोफिली बोलते हैं और जो एयर से होती है उसको हम अनीमोफिली बोलते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स ये कलरफुल नहीं होते और ना ही इनके पास नेक्टर होता है, ये हमने पढ़ा। सेकंड, इसका मेजर जो पार्ट होता है वो बायोटिक एजेंट्स का होता है, जिसमें एनिमल्स और इंसेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। अभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एजेंट इज़ मेजर। तो बायोटिक एजेंट मेजरली हम यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल्स होते हैं जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प्स, आंट्स, moth, birds, even the lemurs, primates, reptiles, gecko lizard, garden lizard, they all। जो इंसेक्ट से होती है इसको हम एंटीमोफिली बोलते हैं और यही सबसे ज़्यादा कॉमन होती है बीज के द्वारा जो होती है। तो इन्होंने इसके फीचर्स बताए हैं, आप इसको अच्छे से देखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो विंड, वाटर और बायोटिक एजेंट्स के फीचर्स के बारे में। तो पहला होता है लार्ज, कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर। पहले वाले में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उनके अंदर नेक्टर नहीं होता था और वो कलरफुल भी नहीं होते थे, पर इसमें 2 चीज़ें नहीं आई हैं, कलरफुल, फ्रेगरेंट, नेक्टर। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है।
जो फ्लाइज और बीटल्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो फ्लावर्स पॉलिनेट किए जाते हैं बाय फ्लाइज या बीटल्स, तो वो फॉल ऑर्डर्स, ये फ्रेगरेंट नहीं होते, फॉल ऑर्डर्स मतलब गंदी स्मेल निकालते हैं और वही अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को। पोलन ग्रेन ज़्यादातर स्टिकी होते हैं, वही इनके पास नेक्टर होता है तो स्टिकी ऑब्वियसली होते हैं। और ये फ्लोरल रिवॉर्ड की तरफ से देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल आती है वो होती है अमॉर्फोफेलस की। अमॉर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर है जो अप टू 6 फीट तक जाता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का मॉथ आता है, वो क्या करता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अपने एग्स को या प्लांट के बीच में रख जाता है और उसकी बदले में वो इसको नेक्टर इसको पॉलिनेशन प्रोवाइड करता है, पॉलिनेशन में एड करता है। और जो प्लांट होता है वो अब उसके मॉथ के बच्चे को, जो उसके एग्स होते हैं, उसको नरिश करता है, फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब नरिशिंग देता है, उसको खाने पीने की शेल्टर वगैरह देता है। और काफ़ी इंसेक्ट्स होते हैं जो कंज्यूम करते हैं पॉलन और नेक्टर, लेकिन जो उसके लिए देना पड़ता है दैट इज़ पॉलिनेशन, वो नहीं काम करते, मतलब उसने पैसा तो ले लिया लेकिन काम पूरा नहीं किया। तो ऐसे लोगों को हम जो कहते हैं वही ये लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है पोलन और नेक्टर रोबर्स। हम कहते हैं चोर जो बिना काम किए पैसे ले जाए, तो वो चोरी हो गई, तो इन्होंने भी पोलन और नेक्टर रोबर्स कहा है इसको। तो दिस वाज अ पॉलिनेशन टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मुझे अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमेशा मैंने जैसे आपको कहा कि मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ आपके पास, तो मुझे कमेंट्स में पूछें और मैं आपके आंसर्स ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू एंड आई विल बी here soon with the next topic. So what is pollination? Pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. पॉलिनेशन बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ऑटोगैमी, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है जिटोनोगैमी एंड तीसरा होता है जीनोगैमी। लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। तो पहले होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है कि उसके अंदर सेम फ्लावर होता है और सेम प्लांट होता है, तो इसमें वेरिएशंस की कोई जगह ही नहीं बचती। वेरिएशंस हमें कभी नहीं मिलती हैं इस टाइप के फ्लावर्स में, और इनको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, विच इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर। बाकी सब टाइप्स में आपको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वायला, ऑक्जेलिस और कमेलिना। वायला को कॉमन पेंसी भी कहा जाता है। ये तीनों क्यों बताए गए हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे 2 तरह के फ्लावर्स बनाते हैं, जैसे कि कैज़्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब ये क्या है? कैज़्मोगैमस क्या होता है? जो हमेशा एक्सपोज्ड रहते हैं, और क्लिस्टोगैमस इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जो कभी एक्सपोज होते ही नहीं, वो हमेशा बंद रहते हैं, मतलब उनको कभी भी पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी पॉलिनेशन अपने आप ही करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज जिटोनोगैमी। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाया गया है कि कैज़्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं जो एक्सपोज्ड हैं, और क्लिस्टोगैमस कौन से होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। सेकंड है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी अब क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेम फ्लावर और सेम प्लांट, इसमें क्या डिफरेंस आता है कि सेम प्लांट तो रहता है, ये रहा सेम प्लांट तो रहता है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाता है इसमें। तो इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि ये फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये जेनेटिकली एक ऑटोगैमी का एग्जाम्पल ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये पॉलिनेशन होती है तो इसमें डिफरेंट फ्लावर इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से ये क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप हो सकती है, लेकिन प्लांट तो सेम है, इसलिए इसके जेनेटिकली जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सेम रहेंगी, तो ये जेनेटिकली एक ऑटोगैमी की तरह ही बिहेव करता है। फाइन। नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप, जीनोगैमी। जीनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट मेंशन दैट इन योर नोट्स। ओके, जीनोगैमी क्या होता है? उसके अंदर ना तो सेम फ्लावर रहता है और ना ही सेम प्लांट रहता है, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं रहती। आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि पहले में दोनों चीज़ें हैं, दूसरे में एक है एक नहीं,
ये कनेक्टिंग लिंक का काम करे ये दोनों में, और जीनोगैमी में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। जीनोगैमी हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स को ही लाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर वेरिएशंस बहुत सारी देखने को मिलती हैं हमें। तो जीनोगैमी इज़ अ बेसिक टाइप जो हम अभी देखते हैं नॉर्मली, और जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। एबायोटिक कौन से होते हैं? ये मेनली कंप्राइज करते हैं विंड और वाटर को। पॉलिनेशन बाय विंड, इसे हम एनीमोफिली कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट भी है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जनरली हैव सिंगल ओव्यूल, इनके अंदर सिंगल ओव्यूल ही रहता है ओवरी में, पर जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी पैक्ड होते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आप ये आगे लाइन पढ़ेंगे कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ये पोलन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं, लेकिन आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगल ओव्यूल रहता है। ओव्यूल हमेशा सिंगल रहेगा, लेकिन पोलन ग्रेन्स ये बहुत ज़्यादा बनाएंगे। फाइन, जैसे इसकी एग्जांपल है कॉर्नकॉब। इसमें क्या होता है, जो टेसल्स आप दिखाई देती होंगी ये रही, ये एग्जांपल है। ये जो साथ में जो निकल रहे हैं ये और कुछ नहीं, स्टिग्मा स्टाइल ही हैं। ये ऐसे क्यों है? क्योंकि जब विंड पॉलिनेशन होती है तो उसको ट्रैप करने के लिए, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए ये बाहर को फेदरी टाइप का बना लेते हैं अपने आप को, ये इसके एडैप्शन है। तो ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है विंड पॉलिनेशन। तो ये क्वेश्चन आपको एज डायरेक्ट आ सकता है, और पहले आया भी है AIPMT 2011 में। और कैसे एडैप्शंस होती हैं ताकि इफ़ेक्टिव हो जाए पॉलिनेशन हमारी? पहला होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बहुत इनॉर्मस अमाउंट में पोलन को बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ। ओव्यूल एक, पोलन इनॉर्मस। पोलन ग्रेन्स हमेशा लाइट और नॉन स्टिकी बनाते हैं ये, ताकि ये इजीली कैरी हो पाए। थर्ड है कि इसकी एक्सपोज्ड रहती हैं स्टेमन्स, और चौथा है कि लार्ज फेदरी स्टिग्मा जो ट्रैप कर पाए पोलन ग्रेन्स को। सो वी आर डन विद दिस। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसमें तो आप मुझे कमेंट्स में आसान पूछ सकते हैं, वी विल आंसर दैट ऑल द क्वेश्चंस। सेकेंड आता है पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। जब ये देखने को मिलती भी है ना तो ज़्यादातर मोनोकॉट्स में ही मिलती है, और 30 जेनेरा तक, सिर्फ 30 जेनेरा तक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जोस्टेरा जो है वो मरीन है, लेकिन वेलिसनेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर के प्लांट्स हैं, और ये तीनों ही एग्जाम्पल्स एक्वेटिक हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और NCERT में एक डायग्राम है ये, तो ये वाली डायग्राम जो है ये वेलिसनेरिया की है, और ये क्या शो कर रही है कि जो फ्लावर है ना वो टॉप पे आ जाता है सरफेस के ऊपर। लेट मी क्लियर इट। जो फ्लावर है वो सरफेस पे आ चुका है, और जो मेल का गेमीट है ना ये वो ऊपर जाके ही छोड़ देगा, तो ये सरफेस लेवल पे होता है, तभी यहाँ पे मेंशन्ड है सरफेस। और जोस्टेरा की जो खास बात है वो क्या है, इसका जो पोलन होता है वो रिबन शेप का होता है और म्यूसिलेजिनस होता है।